नमस्ते, मेरा नाम है आकांक्षा और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। दिल्ली में मानसिक रूप से बीमार बच्चों के लिए चल रहे सरकारी शेल्टर होम में रहस्यमयी तरीके से मौत होने के कई मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के आशा किरण शेल्टर होम में जुलाई में 14 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली सरकार ने इन मौतों को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है। शुक्रवार 2 अगस्त को दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मजिस्ट्रेट जांच करने का निर्देश दिया और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने शेल्टर होम की स्थिति पर चिंता जताई है और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। आशा किरण शेल्टर होम की स्थिति पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। इस शेल्टर होम की देखभाल दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है, लेकिन इस विभाग के प्रमुख का पद वर्तमान में खाली है। आप विधायक राजकुमार आनंद इस विभाग के मंत्री थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद यह पद अब तक खाली है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में होने के बावजूद किसी नए मंत्री को जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। इस मामले ने दिल्ली की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध दिया है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया है कि आशा किरण शेल्टर होम में रह रहे लोगों को गंदा पानी दिया जा रहा है और उन्हें भोजन व इलाज की उचित सुविधाएं भी नहीं मिल रही। गुप्ता ने यह दावा किया है कि जुलाई महीने में 17 बच्चों की मौत हो चुकी है और प्रशासन इस मामले पर सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने की भी मांग की है। इस बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ये कहा है कि जांच के बाद यदि यह आरोप सच पाए गए तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि दिल्ली के सरकार शेल्टर होम में बुनियादी सुविधाएं की कमी कितनी गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगर जांच में यह साबित होता है कि मौतों की कुपोषण या स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है, तो यह बहुत ही गंभीर मामला बन जाएगा। मंत्री आतिशी ने यह भी कहा है कि इस मामले में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। हाल ही में हुई मौतों ने एक बार फिर इस सरकारी संस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह शेल्टर होम दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां मानसिक रूप से असमर्थ लोगों की देखभाल की जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 15 से 31 जुलाई के बीच में यहां 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं। इसके अलावा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच एक और व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिससे कुल मिला के आंकड़ा 13 हो चुका है। इन मौतों के पीछे के कारणों ने लोगों के बीच चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतकों में दस्त और उल्टी जैसे लक्षण पाए गए थे, जिससे यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि मौतों के पीछे एक समान कारण हो सकता है। इन मौतों के बाद आशा किरण से जुड़े हर मरीज को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जो शेल्टर होम से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हॉस्पिटल के फॉरेंसिक विभाग के सूत्रों के अनुसार मृतकों में 10 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। आशा किरण की मेडिकल केयर यूनिट के दस्तावेज के अनुसार जुलाई महीने में 54 मरीजों का इलाज के लिए बाहर भेजा गया था, जो सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक है। इस बीच हॉस्पिटल के सूत्रों ने कहा है कि मौतों का सही कारण पता लगने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये घटना एक बार फिर इस ओर इशारा करती है कि मानसिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए संचालित सरकारी शेल्टर होम की स्थिति पर ध्यान रखने की जरूरत है। इस मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस पर और भी जानकारी सामने आ सकती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहिए HW न्यूज नेटवर्क। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.